यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, जो केराटिन होता है दोस्तों, केराटिन नामक प्रोटीन होता है, वो बाल, नाखूनों और सींगों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केराटिन याद रखेंगे, ये कहां पाया जाता है दोस्तों? बाल में, नाखूनों में और सींगों में। सींगों में कहने का मतलब है गाय का सींग होता है, भैंस का, बकरी का जो सींग होता है, उसमें भी ये पाया जाने वाला दोस्तों क्या है? प्रोटीन है। तो पूछ लिया जाए अगर जो प्रश्न आपसे कि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? केराटिन हो जाएगा। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यकृत में। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यानी कि पित्त का उत्पादन कहां होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है दोस्तों। प्रश्न होता है, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त संचय कार्य करता है, यानी कि पित्त का संचय कहां होता है पूछ ले, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पित्ताशय हो जाएगा। याद रखेंगे। क्या प्रश्न बनता है एक और? पित्त का संचय का कार्य कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय, संचय का कार्य करता है, ठीक है। और उत्पादित कहां होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा यकृत। दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कि पित्त उत्पादित यानी कि उत्पादन कहां से होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पित्त संचय का कार्य कौन करता है? पित्ताशय करता है। ऑप्शन नंबर तब उसका बी सही होगा, ठीक है। इसका आंसर यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों? तो भारत और चीन को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है दोस्तों। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। तो उसे भी याद रखेंगे। रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा बार बार पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत पाकिस्तान। दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की? किस वंश ने की? संगम वंश ने की। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा दोस्तों की गई थी। किस सन में? 1336 ईस्वी में की गई थी। इसे भी याद रखेंगे। पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी, अगर जो पूछ ले तो आप बोलेंगे दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। मेघदूत का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षाओं में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये परीक्षाओं को डर हटाने के लिए जो आपके होता है परीक्षाओं के दिनों में, उसी के बारे में इस पुस्तक में लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? एग्जाम वॉरियर्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी दोस्तों इसके लेखक हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक। एग्जाम वॉरियर पुस्तक में क्या बताया गया दोस्तों कि परीक्षाओं के समय जो आपको डर लगता है, हिचकिचाहट होता है, भय लगता है, उन्हीं के बारे में कैसे डर को हटाया जाए, कम किया जाए, उसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखेंगे, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है।
प्रश्न है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है कहां पर दिन तथा रात सदैव बराबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे क्या होते हैं दोस्तों? दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध से। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, बौद्ध से। तो बता दो दोस्तों, अजंता की गुफाएं भी पूछा जाता है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखने से पहले आपके लिए दोस्तों बता दूं, एक बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में बताता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको 11वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये ई बुक है, बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों। ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों। आपके जो भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं, जैसे आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम देंगे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या अदर दोस्तों कोई सा भी एग्जाम देंगे, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों। इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न रिपीट करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 50 क्वेश्चन के। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आंसर होगा दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ दोस्तों और 10 आपको वन लाइनर सेट मिलेगा। वन लाइनर सेट का मतलब क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों आपके पास कम भी समय बचा है तो इस ई बुक को जरूर लेके पढ़िएगा, आपको काफी फायदा मिलेगा। और दोस्तों बता दूं, इस ई बुक में कहां से क्वेश्चन लिए गए हैं? तो साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों बता दूं आपको, पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। इस ई बुक को आप ले कहां से सकते हैं? तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप कहीं से भी दोस्तों इस ई बुक को मात्र 25 रुपए में ले सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है दोस्तों, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे मोबाइल में ही पढ़ लेंगे दोस्तों। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर जो ई बुक को डाउनलोडिंग या पेमेंट में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप पंचम पब्लिशर के यहाँ पे नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। 8115800488, इस नंबर पे आप कॉल करके पंचम पब्लिशर से बात कर सकते हैं दोस्तों। ये ई बुक बहुत ही अच्छी है, इस ई बुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की ज्यादा उम्मीद है। तो इसलिए दोस्तों इस ई बुक को आप एक बार लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? किस कारण से दोस्तों दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्र बल के कारण दोस्तों दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, यानी कि उसका समय कब से कब था 5वीं पंचवर्षीय योजना का? तो दोस्तों आपको बता दूं 1974 से 1979, कितने तक? 1974 से 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न देखिए। प्रश्न है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी, तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ज्योतिराव फूले। सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? ज्योतिराव फूले थी। इनका नाम भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय का कुल योग जो होता है दोस्तों वही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। इसे भी याद रखेंगे, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ये प्रश्न कैसा है दोस्तों? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इसे भी याद रखेंगे। 17वां प्रश्न है देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी थी। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर जो आप इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं और आपको सारे वीडियो की एक जगह लिंक चाहते हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हूं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके दोस्तों लिंक पे क्लिक करके और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे इन सब सारे प्रश्नों की समय समय पे पीडीएफ भी आपको मिलती रहेंगी और सारे प्रश्नों की जो आपकी वीडियो होती है उनकी सारी एक साथ लिंक भी मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न है दोस्तों। 19वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। इसी कारण से दोस्तों क्या होता है, आप देखे होंगे जो भी दुकान वाले होते हैं, जितनी भी सरिया होती है क्या होती है? दुकान के बाहर ही रखी जाती है, गोदाम में नहीं रखी जाती है। चाहे वो बरसात हो या कुछ भी हो, बरसात के कारण भी उनके नुकसान नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा तो वजन बढ़ेगा ही। ठीक है, तो यही कारण होता है, ये भी याद रखेंगे। ये याद करने के लिए बताया हूं, मेन रीजन नहीं होता है, लेकिन आप इसे याद करने के लिए ये चीज दिमाग में रखाए रखेंगे कि दुकान के बाहर ही सरिया रखी जाती है तो उससे क्या होता है? वजन उसका बढ़ता है। तो यानी कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवसादी। प्रश्न क्या है? प्रश्न याद रखें, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में, इसे भी याद रखेंगे। 21वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। प्रश्न क्या है? देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। प्रश्न है संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मैं कह रहा हूं दोस्तों, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो तालाब दिया है, नदियां दिया है, नहरें दिया है, कुआं दिया गया है। तो इसमें प्रश्न क्या करे? भारत में कृषि योग्य भूमि सिंचाई का प्रमुख स्रोत, यानी सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नहरें हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेंडल दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये भी प्रश्न है। प्रश्न है भारत में करेंसी नोट प्रेस कहां स्थित है? भारत में करेंसी नोट प्रेस कहां स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक में है। दोस्तों इसमें और ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा।